Hi, this is your host Yeva and you are listening to मिले एपिसोड 25। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। एक गाड़ी तेजी से आन्या की ओर आ रही जिसे देखकर आरव आन्या को आवाज़ लगाता है, लेकिन आन्या तो तब सुनती जब उसका ध्यान सड़क पर होता। वो सड़क के बीचों बीच बेसुध सी खड़ी थी। उसे इस तरह देखकर आरव भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आन्या को आखिर हुआ क्या है। तभी वो देखता है कि वो कार आन्या के बहुत करीब आ चुकी है और इससे पहले कि कार आन्या को टक्कर मारती, आरव उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ जाती है। इस तरह खींचे जाने से आन्या अपनी होश में आती है और उसकी नज़र आरव की नज़र से टकराती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, या यूँ कहूँ कि एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी उन्हें एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ से दोनों होश में आते हैं। और जैसे ही आरव को कुछ पल पहले की घटना याद आती है, वो आन्या पर बरस पड़ता है। आन्या, ये क्या था? तुम इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर मैं वक्त पर तुम्हें नहीं खींचता तो क्या हो जाता? अरे इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम इतना रिएक्ट कर रही हो? अगर मैं वक्त पर नहीं आता और तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? और उसके ऐसे कहते ही आन्या उसकी आंखों में देखती है तो वो हड़बड़ाकर बोलता है, मेरा मतलब तुम्हारी फैमिली का क्या होता? त्रिशा का क्या होता? कभी सोचा इस बारे में? आरव उसे डांटे जा रहा था और आन्या चुपचाप एक छोटे बच्चे की तरह सिर झुकाए उसकी सारी डांट सुन रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। उसे आरव की डांट से बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि अच्छा लग रहा था। आन्या को इस तरह मुस्कुराते देखकर आरव उससे पूछता है, अब तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ जो तुम इस तरह मुस्कुरा रही हो। आरव के इतना कहते ही आन्या के चेहरे से मुस्कुराहट चले जाती है। तेज बारिश हो रही थी। आन्या और आरव दोनों सड़क के किनारे खड़े थे। आरव आन्या को अपनी बाहों में थामे उसके काफ़ी नज़दीक था। वहीं वहाँ से आसपास गुजरते लोग उन दोनों को घूर के देख रहे थे और खुद को ये घूरता पाकर आरव आन्या से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है। अभी वो आन्या को कुछ कहता उससे पहले ही आन्या ब्लेस यू। आन्या को इस तरह छींकता देखकर आरव आन्या से कहता है, अब इसी तरह यहाँ खड़े रहने का इरादा है कि चलना भी है? हाँ, तो मैं कौन सा इस तरह खड़े रहना चाहती हूँ। अच्छा अब चलो, हम दोनों ऑलरेडी काफ़ी भीग चुके हैं। उसका इतना कहना ही था कि तभी आन्या ज़ोर से छींकती है, आई एम सॉरी। अच्छा अब चलो। हाँ, इतना कहकर आन्या जैसे ही अपना कदम बढ़ाने के लिए अपना एक पाँव आगे रखती है तो वो स्लिप हो जाती है। इससे पहले कि वो गिरती, आरव उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर फिर वो दोबारा जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है, उसके पाँव में एक तेज सा दर्द उठता है और वो कराह उठती है। आउच! क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आई थिंक मेरे पैर में मोच आ गई है। उसके इतना कहते ही आरव आन्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके ऐसे करते ही आन्या हड़बड़ा जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो? अब कोई सवाल नहीं। इतना कहकर वो उसे अपनी बाहों में उठाए गाड़ी के पास आता है। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और आरव आन्या को घर में ड्रॉप करके वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी नित्या जी वहाँ जाती है और आरव से कहती है, अरे बेटा आओ,
अंदर आओ ना। नहीं आंटी, अभी लेट हो रहा है, फिर कभी। लेकिन इतनी बारिश में कम से कम बारिश के रुकते तक अंदर आ जाओ। एक्चुअली आंटी मुझे सच में काफ़ी देर हो रहा है। अच्छा ठीक है, आराम से चलाना ना लेकिन गाड़ी। डोंट वरी आंटी, मैं आराम से चलाऊँगा। इतना कहकर आरव वहाँ से चला जाता है और आन्या उसे ऐसे जाते हुए देखकर आज जो कुछ भी है उसके बारे में सोच रही थी। और उसे इस तरह सोच में गुम देखकर आन्या से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे और आरव के बीच कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले जाती है और आन्या को इस तरह उदास देखकर नित्या जी खुद से ही कहती हैं, ये आन्या को क्या हुआ? आज से पहले इतना उदास तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। लगता है इसकी त्रिशा से फिर लड़ाई हुई है। ये बच्चे भी ना। इतना कहकर वो भी वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा का घर। त्रिशा प्रतीक से फ़ोन में बात कर रही थी। यार प्रतीक, तुम समझ नहीं रहे हो, इस बार आन्या सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अरे त्रिशा, इतना क्यों टेंशन ले रही हो? अरे टेंशन ना लो तो क्या करूँ, वो मुझसे नाराज़ होके गई है। हाँ तो उसको मना लो। देखना, तुम उसको प्यार से मनाओगी ना तो वो मान जाएगी। मुझे नहीं लगता। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो प्रतीक, इस पर आन्या सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैंने तो कितनी बार उसको कॉल भी लगाया पर वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। एक काम करो, अभी रहने दो, कल कॉल कर लेना। देखना, कल तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आई होप तुम जो कह रहे हो वो सच हो और आन्या मुझे माफ़ कर दे। इसलिए मैंने तुमसे कहा था उसे सब कुछ बता देते हैं। अगर तुमने मुझसे ऐसा नहीं कहा होता तो मैं उसे सब कुछ सच पहले ही बता देती। वो ऑलरेडी काफ़ी सेंसिटिव है और फ्रेंडशिप को लेकर तो बहुत। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करता? अगर तुम उसे बता देती तो पक्का ये बात पापा को पता चल जाती, और अब जब उसे ये बात पता चल चुकी है तो मतलब पापा को भी ये सब कुछ जल्दी पता चल जाएगा। तुम तो जानती हो आन्या पापा से कोई बात नहीं छुपाती। एक बार को वो अपने पापा से बात छुपा ले, लेकिन मेरे पापा नहीं। हाँ वो तो है, हो भी क्यों ना। तुम्हारे पापा ने आन्या की कितनी मदद की है, और अगर पास्ट में वो सब नहीं हुआ होता तो आज आन्या इतनी सेंसिटिव ना होती। अच्छा अब मैं कॉल रखती हूँ, एक बार और उसको ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता आन्या मेरा कॉल उठा ले। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं उठाए तो उसे बार बार कॉल करके परेशान मत करना, वो अभी बहुत गुस्से में होगी। कल तक उसका गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तब उसे आराम से बात करके समझाना। आई थिंक तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा रखती हूँ, बाय। इतना कहकर त्रिशा कॉल कट कर देती है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।